बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उमर वसीम पनसोता आपसे मुखातिब है। नाज़रीन इकराम, दुनिया में इतने लोग जंगों और वबाओं से नहीं मरे जितने बेसारखोरी यानी ज़्यादा खाना खाने से मरे हैं। नाज़रीन इकराम, मेरा ये कहना नहीं है बल्कि ये बात की है बू अली सीना ने। बू अली सीना ना सिर्फ इस्लामी तिब बल्कि जदीद मेडिकल साइंस के भी बावाए अमजद माने जाते हैं। इनकी बातें आज भी लोगों के लिए रहनुमाई का बायस बनती हैं। ख़वातीन व हज़रात, रब तआला ने हमें दिमाग जैसी बेहतरीन नेमत से नवाजा है, लेकिन जब हम इसके काम करने के तरीके को समझ नहीं पाते तो हमारे लिए नुकसानात के रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आजकल कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा चर्चा है। ये बात मेरे जहन में इसलिए आई कि कोरोना वायरस क्या अमवात की बड़ी वजह बन सकता है या कोई और वजूहात हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन किराम, आपने कभी सोचा कि जब भी हम किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं तो इससे पहले अक्सर जिस्म में तनाव, सर का भारी होना, असाब में दबाव और मिजाज में बेचैनी क्यों आ जाती है? जी हाँ, और इसी दौरानिए में हमें भूख में ज़्यादती या कमी, अपने काम में जी का ना लगना वगैरह वगैरह जैसे मूड डिसऑर्डर्स में हम मुब्तला हो जाते हैं। ये सारी अलामात पे दर पे हमारे दिलो दिमाग और जिस्म पर इस कदर हावी होती हैं कि महसूस ये होता है कि जैसे जिस्म नहीं बल्कि हम एक मिट्टी का मादू बन गए हैं। और यूँ पहले मरहले में हम रोज़मर्रा मोटिवेशन खो देते हैं और जिसके नतीजे में मुस्तकिल ज़हनी दबाव और परेशानी की वजह से दूसरे मरहले में हम निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और इसके बाद हमारे जिस्म का कुदरती मदाफ़ती निज़ाम जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, और फिर ये हमारी ज़हनी सलाहियतों जिनमें ख़ास तौर पर फ़ैसला करने की क़ुव्वत यानी डिसीजन पावर और याददाश्त यानी मेमोरी को। तीसरे मरहले में ये बीमारी एक सेहतमंद इंसान के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दिल की शरियानों का सिकुड़ जाना और जिसके नतीजे में दिल का मर्ज जिसे हम आम तौर पर हार्ट अटैक कहते हैं का हो जाना शामिल है। तो जी हाँ नाज़रीन इकराम, बुनियादी सवाल ये है कि हम इस सूरत हाल से दो चार क्यों होते हैं जबकि खुदा ताला ने हमें बेहतरीन साख्त पर पैदा किया है और हमें दिमाग जैसी बेहतरीन नेमत से नवाजा है जो कि अपने तमाम फंक्शंस के साथ हम वक्त हमारी रहनुमाई करता है। यही वो नुक्ता है जिसको समझना ज़रूरी है और जिसकी बना पर ज़हनी ख़राबी से जिस्मानी ख़राबी के रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं और फिर हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन, खौफ, वहम और इस तरह के दीगर एहसासात हमारे अंदर मुस्तकिल अपनी जगह बना लेते हैं। ये एहसासात हमारे दिमाग में मौजूद एक ख़ास हिस्से पर असरअंदाज होते हैं और जिससे स्ट्रेस हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम, आप यहाँ पूछ सकते हैं कि एक मेडिकल के तालिब इल्म के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, लेकिन आपका इनसे क्या ताल्लुक़? तो जान लीजिए, इसका ना सिर्फ आपके साथ ताल्लुक़ है बल्कि इसका आपके साथ गहरा ताल्लुक़ है। याद रखिए, जब तक आप अपने जिस्म को ख़ुद बेहतर अंदाज में नहीं समझ पाएंगे, दुनिया का कोई डॉक्टर आपके हालात इतने बेहतर नहीं जानता जितने आप ख़ुद बेहतर जान सकते हैं। तो आते हैं मौजू की तरफ दोबारा। जैसे ही स्ट्रेस हमारे जिस्म में पैदा होनी शुरू होती है, ये सीधी हमारे गुर्दों यानी किडनीज़ को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। अब आते हैं इस बात की तरफ जो कि बू अली सीना ने कही थी और जिसको मैंने वीडियो के शुरू के अंदर कोट किया और जिसको आज के दौर की मेडिकल साइंस ने सच साबित कर दिखाया। होता यह है कि स्ट्रेस की हालत में हम अमूमन खाना ज़्यादा खाते हैं जबकि इसी दौरान हमारे सारे निज़ाम को खून की मुंतकली यानी ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिससे हमारे मैदे का हज़म करने का निज़ाम कम हो जाता है और हमारा जिस्म शुगर का तोहफ़ा वसूल करके एक सेहतमंद जिस्म को बैसाखियों के सहारे पे खड़ा कर देता है। इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि इस सूरत में हमारा मुंह खुश्क रहना शुरू हो जाता है और यूँ स्ट्रेस जिसे हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते, ये हमारी खामोश कातिल बन जाती है और ये आम सी चीज़ हमारे जिस्म में कैल्शियम की मिकदार को कम कर देती है। याद रखिए कि सर में माइग्रेन या हेडेक का होना भी इसकी आम तौर पर अलामत है। यहाँ तक कि ये हमारी आई साइट यानी आँख की नज़र पर भी असरअंदाज होती है।
नाज़रीन इकराम, दुनिया में अमवात की तमाम बड़ी वजूहात के डांडे स्ट्रेस से जाकर मिलते हैं। आप हैरान होंगे कि हम आम तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा खाना दो वजूहात की बुनियाद पर खाते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं, जो कि हम ज़िंदगी में बहुत कम होते हैं, और दूसरा जबकि हम स्ट्रेस में हों। बदकिस्मती से टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये आम सी ज़हनी बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। कोरोना वायरस जैसे मूजी वबा ने अबू अली सीना की ये बात मुझे दोबारा याद करवा दी और मैं उनकी इस बात की तहकीक में लग गया। मेरे सामने ये सारे हैरत अंगेज़ इंकशाफात होते चले गए, जिन्हें आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बाज़ार एक छोटी सी चीज़ हमारे लिए कितनी ख़तरनाक हो जाती है। नाज़रीन इकराम, हर दौर में वबाएं फूटती रहीं। कोरोना वायरस जैसी वबा भी अल्लाह का अज़ाब हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इससे महफूज रखे, आमीन। नाज़रीन इकराम, रोज़े अव्वल से ही इंसान हर मसले का हल और उसका इलाज ढूंढने की कोशिश में मसरूफ़ रहता है, लेकिन वो मसला जिसका तल्लुक़ अपने आप के साथ हो तो हम अक्सर उसको भूल जाते हैं। याद रखिएगा, उम्मीदें, ख्वाहिशात, तवक्कुआत, खुशी, गमी ये कोई बुरी चीज़ें नहीं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन इनका ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो जाना और फिर किसी मुनासिब रहनुमा, चारागर और दर्द दिल वाले इंसान का मुयस्सर ना होना अमूमन ज़िंदगी में ठोकर लगवा देता है, और ठोकरें हद से ज़्यादा बढ़ जाएं तो जान ले जाती हैं। तो नाज़रीन किराम, आते हैं फिर स्ट्रेस की तरफ। स्ट्रेस से निकलने के बहुत से सादा और आसान हल हैं, वो इंशाल्लाह फिर कभी किसी और वीडियो में। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि तहकीक ये कहती है कि जो शख्स 3 हफ्तों में मुसलसल हर दिन 3 वक्त का खाना खाने की सकत रखता है, इसे बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि इसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन 15% अफराद में होता है। इसी मौजू पर अगली वीडियो तक के लिए सिर्फ यही सोच लीजिए। आई होप सो, अल्लाह ने चाहा तो असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।